राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एकादशी की पारणा कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी एकादशी के पारणा की कथा को सुनता है, उसे एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारणा करते समय तुलसी दल को ग्रहण करना चाहिए। जो कोई भी दूसरे दिन के व्रत को धारण करते हैं, वे तुलसी दल से व्रत का पारणा करें, फल से करें, जूस से करें और दूसरे दिन के व्रत के नियम का पालन करें। आइए प्रेम पूर्वक पारणा की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह ब्राह्मण देवता अपने पूरे परिवार के साथ में एकादशी के व्रत को करते थे। यूं तो वे पूरे साल भर के एकादशी के व्रत को करते थे। व्रत करते करते फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आता है, जिसे कि आमलकी एकादशी कहते हैं। ब्राह्मण देवता अपने पूरे परिवार के साथ में इस व्रत को भी करते हैं। विधि विधान से वह सारे व्रत को करते थे। इस कारण से वे आमलकी एकादशी के भी सारे विधान को, सारे नियमों का पालन करते हैं। दसवीं तिथि पर दसवीं तिथि के सारे नियम का पालन करते हैं और दूसरे दिन अपने पूरे परिवार के साथ में
आमलकी एकादशी के व्रत को धारण करते हैं। संयोगवश उन्हें कुछ काम पड़ जाता है दूसरे गांव से। अब ब्राह्मण देवता को अचानक काम आ जाने के कारण दूसरे गांव में उन्हें जाना है, दूसरे दिन पहुंच जाना है। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि मैंने तो आज एकादशी के व्रत को धारण किया है, तो मैं एकादशी के सारे नियमों का तो पालन करता ही हूँ। मैं वैसे भी पूरी रात जागरण करता हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम को जपता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पूरी रात जपता हूँ, तो मैं इन्हीं के नाम को लेता हुआ रात में चलूंगा और पूरी रात चल करके दूसरे गांव में पहुंच जाऊंगा और प्रातःकाल दूसरे गांव में पहुंच करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वहीं पर स्नान ध्यान करके वही गांव के मंदिर में भगवान सूर्य को अर्घ देकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करके वहीं पर मैं व्रत का पालना कर लूंगा और जो भी गांव में काम है उस कार्य को निपटा करके शाम तक घर अपने वापस आ जाऊंगा। इस विचार को अपनी पत्नी से बताते हैं और कहते हैं कि आज मैं शाम को दूसरे गांव को जाऊंगा, तुम अपने घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना, घबराना नहीं, परेशान ना होना। उनकी पत्नी कहती हैं कि ठीक है। उस समय सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए। ब्राह्मण देवता हाथ में लालटेन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता अकेले ही होते हैं, उनके साथ में और कोई भी नहीं होता है। वह पूरे रास्ते भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए चलते चले जाते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, बहुत ही घना जंगल होता है। ब्राह्मण देवता उस जंगल में प्रवेश करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। जब वह उस जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं तो ब्राह्मण देवता को बहुत तेज की प्यास लगती है। इधर उधर चारों ओर देखते हैं तो देखते हैं ब्राह्मण देवता कि बड़ा ही घना अंधेरा है और वह अकेले ही हैं, उनके साथ में कोई है भी नहीं। ब्राह्मण देवता जब चारों ओर देखते हैं तो देखते हैं कि एक कुआं है। उस कुएं पर जाते हैं और सोचते हैं कि अरे इस कुएं से जल निकाल लिया जाए तो मैं पानी पी सकता हूँ। ऐसा सोच करके ब्राह्मण देवता उस कुएं से पानी को निकालते हैं और बैठ करके उसी जगह पर पानी पीते हैं, हाथ पैर मुंह धुलते हैं, क्योंकि बहुत ही थक चुके होते हैं ब्राह्मण देवता। जब वह पानी पी रहे होते हैं उसी समय उनके सामने कुछ दूर पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। ब्राह्मण देवता की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ती है तो ब्राह्मण देवता उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो भाई, और इस घने जंगल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, दिख तो तुम मनुष्य ही रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम मनुष्य नहीं हो। तब व्यक्ति कहता है कि मैं प्रेतराज हूं और हे ब्राह्मण देवता, आज आपने आमलकी एकादशी के व्रत को धारण किया है। आपके दर्शन मात्र से ही मैं इस योनि से मुक्ति पा जाऊंगा। आज के बाद अब मैं इस योनि में नहीं रहूंगा, मैं श्री हरि विष्णु के लोक को सीधे चला जाऊंगा। यह सुन करके वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वह प्रेतराज कहता है कि महाराज मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो मेरे साथी गण हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती तो मुझे बहुत ही खुशी होती। मैं अब श्री हरि विष्णु के धाम को नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने मित्रों के साथ इसी स्थान पर रहूंगा। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, और पहले तुम ये बताओ कि तुम इस योनि में आ कैसे गए। तब वह प्रेतराज बताता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक व्यापारी था, दिन रात व्यापार में संलग्न रहता था, किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं करता था, कोई दान नहीं करता था, कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करता था, सिर्फ मेरा ध्यान रहता था व्यापार करने में।
दान पुण्य के अभाव के कारण और व्रत न करने के कारण मैंने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किए। इस कारण से मैं इस योनि को प्राप्त हो गया। और जो मेरे साथ में हैं वे लोग पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए, सदकर्म तो किए नहीं, साथ में बुरे कर्म किए, जिसके कारण वे लोग भी इस योनि में आ गए हैं। यदि आप कृपा कर दें तो हे ब्राह्मण देवता, ये सभी लोग इस योनि से मुक्ति पा सकते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये लोग इस प्रेत योनि से मुक्ति पा सकें। तब वह प्रेतराज कहता है, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप इनके गोत्र का नाम लिख लें और गया तीर्थ में जाकर के इनका तर्पण कर दें तो ये लोग इस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। साथ में आपको बहुत ही आशीर्वाद देंगे जिससे आपका शुभ होगा। ब्राह्मण देवता दयालु स्वभाव के होते हैं। वह कहते हैं कि यदि मेरे इतना करने से किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो मैं इस कार्य को अवश्य ही करूंगा। इस तरह से प्रेतराज ने उन सभी जो उनके साथी लोग होते हैं उनके कुल और गोत्र का नाम ब्राह्मण देवता को बता देते हैं। ब्राह्मण देवता उन सभी को आशीर्वाद दे करके दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। दूसरे नगर में पहुंच करके आराम करते हैं। फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद में भगवान श्री हरिविष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर व्रत का पालना करते हैं। फिर अपने कार्य को समाप्त करने के बाद में अपने घर वापस आते हैं और फिर जैसा कि इन्होंने वादा किया था उस वादा के अनुसार गया जाते हैं और गया जाकर के सभी प्रेतों के कुल और गोत्र के नाम से उनका तर्पण करते हैं। तर्पण करने से उन सभी की मुक्ति हो जाती है। वे सभी स्वप्न में आकर के ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके कारण आज हमें इस योनि से मुक्ति हो गई है। और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से कि एकादशी के व्रत को करने से और व्रत की पालना को करने से उस ब्राह्मण देवता के अंदर इतनी शक्ति आती है और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जो कोई भी एकादशी के व्रत को धारण करता है, कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य ही हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।